अक्सर जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बस ब्लड शुगर कंट्रोल करने की बात आती है ना। लेकिन सोचिए, एक ऐसा खतरा भी है जो चुपके हमारे शरीर में घर कर जाता है और हमें पता तक नहीं चलता। जी हाँ, आज हम इसी छुपे हुए दुश्मन यानी नर्व डैमेज के बारे में बात करने वाले हैं। पैरों में झुनझुनी या वो पिन्स एंड नीडल्स वाली फीलिंग हम सब ने कभी न कभी महसूस की है ना। थोड़ी देर में सब ठीक भी हो जाता है, पर जरा सोचिए, अगर ये एहसास जाए ही नहीं, अगर ये झुनझुनी हमेशा बनी रहे तो। देखिए, डायबिटीज से जूझ रहे कई लोगों के लिए ये मामूली बात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या का पहला संकेत हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये डायबिटिक नर्व डैमेज है क्या भला, और ये होता क्यों है। इसका एक मेडिकल नाम है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है। जब बहुत लंबे समय तक ब्लड में शुगर का लेवल हाई रहता है तो वो हमारी नसों को, खास तौर पे पैरों और टांगों की नसों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। बस इसी को कहते हैं डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसे समझने के लिए ना एक बहुत बढ़िया तरीका है। सोचिए, हमारे शरीर की नसें बिजली के तारों की तरह है, एक पूरा वायरिंग का नेटवर्क। अब ये जो हाई ब्लड शुगर है वो एक ऐसे एसिड की तरह काम करता है जो इन तारों के ऊपर की प्लास्टिक कोटिंग मतलब इंसुलेशन को धीरे धीरे गला देता है। और जब ये कोटिंग खराब हो जाती है तो क्या होगा? बिल्कुल सिग्नल गड़बड़ा जाएंगे, शॉर्ट सर्किट होगा और शरीर में अजीब अजीब और दर्द भरे सेंसेशन होने लगेंगे। तो ठीक है, ये तो हुई थ्योरी की बात, लेकिन असल जिंदगी में इसके लक्षण कैसे दिखते हैं? हमें किन बातों पे खास ध्यान देना चाहिए? चलिए इसके 4 सबसे आम लक्षणों को देखते हैं। सबसे पहला और कॉमन है सुन्नपन और झुनझुनी, वही पिन्स एंड नीडल्स वाला एहसास। दूसरा, जलन या तेज चुभने वाला दर्द, और ये अक्सर रात में इतना बढ़ जाता है कि सोना तक मुश्किल हो जाता है। फिर आता है एक अजीब सा लक्षण, बढ़ी हुई सेंसिटिविटी। सोचिए, चादर का हल्का सा स्पर्श भी इतना दर्द दे कि बर्दाश्त ना हो। और आखिर में मसल्स में कमजोरी आने लगती है, जिससे बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। पर सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है। देखिए, ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। ये एक तरह का चेन रिएक्शन है, एक डोमिनो इफेक्ट, जहां एक चीज गिरती है और उसके बाद लाइन से सब गड़बड़ होने लगता है और आखिर में नुकसान होता है हमारी नसों को। और इस पूरी चेन रिएक्शन की शुरुआत कहां से होती है? एक ही विलन है, हाइपरग्लाइसीमिया, यानी लंबे समय तक ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बना रहना। अब मजे की बात यह है कि हाई शुगर सीधा नसों पर अटैक नहीं करता। नहीं, वो पहले उन छोटी छोटी नाजुक खून की नलियों को निशाना बनाता है जो हमारी नसों तक खून पहुंचाती हैं। समझिए कि ये नसें अपनी खुराक, अपने ऑक्सीजन के लिए इन्हीं पाइपलाइंस पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। तो जब ये पाइपलाइंस, ये खून की नलियां डैमेज हो जाती हैं तो क्या होता है? सिंपल है, नसों तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कट हो जाती है और बिना खुराक के नसें भूखी मरने लगती हैं, कमजोर हो जाती हैं और आखिरकार डैमेज हो जाती हैं। और हां, अगर साथ में डिस्लिपिडेमिया या इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी दिक्कतें भी हों तो ये बर्बादी और भी तेजी से होती है। चलिए अब इस कहानी के सबसे खतरनाक हिस्से पर आते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ दर्द या झुनझुनी का नहीं है। अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो इसके नतीजे पैरों के लिए बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा है पैरों में एहसास खो देना। सोचिए, दर्द हमारे शरीर का अलार्म सिस्टम है ना। ये हमें बताता है कि कुछ गड़बड़ है, कहीं चोट लगी है। पर जब ये अलार्म सिस्टम ही बंद हो जाए तो क्या होगा? एक छोटी सी मामूली सी चोट भी एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। और ये मुसीबत कैसे बढ़ती है, ये समझिए। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कट या छाले से। क्योंकि पैर सुन्न है तो उस पर ध्यान ही नहीं जाता। वो छोटी सी चोट इन्फेक्ट हो जाती है और एक अल्सर यानी एक ऐसा घाव बन जाता है जो भरता ही नहीं। और सबसे खराब हालत में ये इन्फेक्शन इतना फैल जाता है कि पैर या उंगली को काटने तक की नौबत आ सकती है, जिसे एम्पुटेशन कहते हैं। और ये मत भूलिए कि मांसपेशियों की कमजोरी से गिरने का खतरा तो बना ही रहता है। ये सब सुनने में डरावना लगता है, मैं जानता हूं, लेकिन यहां एक अच्छी खबर भी है, और वो ये है कि इन गंभीर नतीजों से पूरी तरह बचा जा सकता है। जी हां, रोकथाम मुमकिन है और इसकी चाबी हमारे ही हाथों में है। तो अब हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है प्रोएक्टिव मैनेजमेंट का, यानी हम सक्रिय होकर इसे मैनेज करें, अपनी नसों को बचाएं और खतरों को कम करें। और दूसरा रास्ता है इन संकेतों को अनदेखा करने का,
जिससे लक्षण बिगड़ते जाएंगे, अल्सर का खतरा बढ़ेगा और शायद एम्पुटेशन तक की नौबत आ जाए। फैसला बिल्कुल साफ है। तो हमारा प्रिवेंशन प्लान, हमारी रोकथाम की योजना क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल है। नंबर 1, ब्लड शुगर पर सख्त कंट्रोल रखना। ये सबसे जरूरी कदम है। नंबर 2, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। नंबर 3, रोज, जी हां रोज अपने पैरों की जांच करना, कहीं कोई कट, कोई घाव, कोई छाला तो नहीं है। और नंबर 4, अगर दर्द या कोई लक्षण है तो उसे सहना नहीं है, फौरन डॉक्टर से बात करके इलाज शुरू करना है। तो अब सवाल ये है कि आज, अभी, सेहत के लिए वो एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है? पूरी जिंदगी को एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। क्या पता आज बस थोड़ी देर के लिए टहलने निकल जाएं, या रात के खाने में कुछ हेल्दी चुनें, या सोने से पहले बस एक बार अपने पैरों को देख लें। याद रखिए, हर बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे से पहले कदम से ही होती है।